नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत के रुख से ट्रंप प्रशासन हक्का बक्का रह गया है। उसे अंदाजा नहीं था कि बातचीत की टेबल पर भारत इस तरीके का रुख अख्तियार करेगा, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ये मानकर चल रहा था कि जब हम बातचीत करेंगे और उस दरमियान जब ये भारत को बताया जाएगा कि अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर टैरिफ लाद दिया जाएगा, तो उस टैरिफ की तलवार से भारत सरकार डर जाएगी और जैसा अमेरिका चाहेगा उस तरह का समझौता भारत कर लेगा। लेकिन मामला यहाँ उल्टा पड़ गया। भारत ने कहा कि नहीं, बातचीत होगी, लेकिन जिस तरह से आप अपने राष्ट्र का हित देख रहे हैं उसी तरह से हम अपने राष्ट्र का, अपने लोगों का हित देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमें टैरिफ का डर दिखाएं और हम आपके सामने साष्टांग हो जाएं। इसकी उम्मीद नहीं थी अमेरिका को। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर में हुआ क्या चल रहा था जिसमें भारत ने सीधे सीधे अपना पक्ष अमेरिका के सामने रख दिया और मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल दो तीन चीजें इन दिनों हुई हैं जो ये बताती हैं कि भारत की अपनी नीति क्या है और भारत किस तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर सचेत है। जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर पहले आते हैं। वैसे तो सभी जो है वो खास हैं, लेकिन शुरुआत ट्रेड डील से करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है और एक 9 जुलाई तक की डेडलाइन भी दी गई है। अमेरिका ने बाकी जो चीन वगैरह से तो अपना ट्रेड डील कर ही लिया, अभी ये भारत वाला इसमें चल रहा था, मतलब चल रहा है, था क्या, चूंकि 9 जुलाई आप जान ही रहे हैं कि तब तक सब बाइंड अप कर देना है। तो कई सारी बातें हुई और उसमें मामला जब आया कृषि और डेयरी प्रोडक्ट पर, अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत क्या करे कि इस पर जो टैरिफ वगैरह वो लगा रखे हैं वो हटा दे। भारत क्यों लगाता है? देखिए, जो भारत का किसान है वो किसान गरीब किसान है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार को कई तरह का संरक्षण देना पड़ता है, कई तरह की सब्सिडी देनी पड़ती है और तब जाकर वो 2-4 पैसे कमा पाता है भारत का किसान। इसके उलट जो अमेरिका का किसान है वो बड़ा संपन्न है, बड़ा संभ्रांत है और फिर वहाँ की जो कुल आबादी है उसका 2-3% जो है वो आप एक तरह से कहें कि खेती किसानी में आता है। हिंदुस्तान का तो एक बड़ा समाज जो है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे यहाँ की हम लमसम 1.5 अरब आबादी माने तो उसमें आधी आबादी जो है वो तो खेती किसानी में लगी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को ज़रूरत है अपने किसानों को संरक्षण देने की। तो इसलिए भारत क्या करता है कि और जो जैसे अमेरिका जैसे देश हैं तो इन लोगों को जो कृषि उत्पाद है उस पर खूब टैरिफ लादता है। अब जब ये जो ट्रेड डील हो रही थी उसमें जो अमेरिकी सरकार है वो ये चाहती थी कि भारत अपना बाजार खोले अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए। क्यों? उसका कारण यह है कि जो ट्रंप की सरकार है उसमें एक बड़ी भूमिका किसानों की भी रही है। उन्होंने खूब इनको वोट दिया है जिसकी वजह से ये सत्ता में है। तो इनकी एक पॉलिटिकल जो है वो कंपल्सन भी है कि भाई भारत कम से कम जो है उसको किसी तरह से टेबल पर बिठाकर और कहा जाए कि आप अपने यहाँ ये जो कृषि उत्पादों पर आपने तमाम शुल्क लाद रखे हैं इसको हटाइए, तभी तो मार्केट खुलेगा। और भारत से बड़ा मार्केट तो कृषि उत्पाद का कोई है नहीं भाई, 1.5 अरब आबादी है। अब ये जो आबादी है इसको देखते हुए और इसका जो बाजार है उस आकार को भांपते हुए ट्रंप सरकार को लगा कि भाई अपने जो किसान हैं, जो ट्रंप की पार्टी के मतदाता भी हैं, जिनकी वजह से ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो उनको जो है खुश करना है तो उसके लिए बलि दे देते हैं। भारत को कहते हैं कि खोलो। इस बात को भारत समझ रहा है तो उसने कहा कि देखिए ये आपकी घरेलू राजनीति है, आपकी पॉलिटिक्स, आप उसे निपटिए, हम अपने किसानों को इसके लिए बलि नहीं चढ़ाने वाले हैं। और यहाँ भी जैसे वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का अपना पॉलिटिकल कंपल्सन है, वैसे ही जो यहाँ पे सरकार हो, फिर चाहे जिसकी हो भारत में, उसका भी अपना पॉलिटिकल कंपल्सन होता है।
क्योंकि आधी आबादी जो है वो खेती किसानी पर है। तो आप अपने किसानों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। एक दूसरा, अभी आप देखिए कि किसानों का क्या अपना प्रभाव है, असर है कि नरेंद्र मोदी सरकार कृषि कानून लेकर आई थी। अब वो सही गलत उसकी बहस में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि किसानों के हित और दूसरा उनका जो व्यापक प्रभाव है उसको ध्यान में रखते हुए कृषि कानून वापस लिए गए थे। अभी ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि कृषि उत्पादों पर से जो टैरिफ लगा हुआ उसको हटा दिया जाए, फिर इनके जो किसानों के सामान हैं वो भारत के बाजार में आने लगे और एक दूसरा यहाँ पर आंदोलन खड़ा हो जाए। तो देखिए, इसके लिए तो कम से कम भारत सरकार तैयार है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसे तो बात नहीं होगी, आप अपने किसानों को संरक्षित कर रहे हैं, हम अपने किसानों को संरक्षित करेंगे। इस तरह से हम बाजार नहीं खोलने वाले हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए तो सदमा ही है, क्योंकि जो संकेत और संदेश मिल रहा है उसमें साफ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो अब ये जो ना वाला मसला है ना, ये आदि नहीं अमेरिका सुनने का, लेकिन अब उसको सुनना पड़ रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है जब उसको सुनना पड़ा है। ये आप देखिए कि दूसरी बार है। दूसरी बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी ये लोग टैरिफ का ही एक तरह से कहें डर दिखा रहे थे ना भारत को, कि उसमें चीन भी शामिल है, लेकिन हम बात भारत की करेंगे कि साहब अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो 500% का टैरिफ लादा जाएगा। यही माहौल बन रहा था और बनाया जा रहा है अमेरिका में। जो सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, वो कह रहे हैं। और वही क्या, अभी ये देखिए ब्रिटेन के रक्षा एक्सपर्ट हैं जो पहले रॉयल नेवी फोर्स में हुआ करते थे, यानी पूर्व सैन्य अधिकारी हैं ब्रिटेन के, उन्होंने टेलीग्राफ में बकायदे कॉलम लिखा कि भारत जो है वो पुतिन के आतंक को फंड कर रहा है। अब ये एक तो इनकी शब्दावली देखिए पहले, और दूसरा भारत क्यों उनसे तेल खरीद रहा है, और जो पश्चिमी देश हैं उनको अब भारत पर ख्याल देना चाहिए। और भारत अगर स्पष्ट नहीं करता है कि उसके साथ खड़ा है तो भारत के बारे में पश्चिमी देशों को सोचना चाहिए। तो सोचिए, कौन मना किया हुआ है भाई? भारत के विदेश मंत्री यूरोप जब गए हुए थे और उनसे कहा गया तो उन्होंने दो टूक कहा था कि देखिए, रूस के साथ तो हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हमारा विश्व सहयोगी है। तो आप सोचिए जिस तरह से आपको सोचना हो। इसी तरीके से जब अमेरिका में सवाल उठा और टैरिफ का डर दिखाया गया, सवाल पूछा गया कि साहब अगर आप तेल खरीदना नहीं बंद करेंगे तो यहाँ बात चल रही कि टैरिफ लाता जाएगा, तो एस जयशंकर ने कहा वो देखा जाएगा, हम तो तेल खरीदेंगे। यानी सीधे तौर पर जो है वो भारत अब ना कर रहा है कि ये जो आप सोच रहे हैं ना कि आप हाथ उठाएंगे तो हम हाथ उठा देंगे और आप कहेंगे हाथ डाउन कर दो तो डाउन कर देंगे, ये जो है आप किसी और को बताइए और सिखाइए। हम अपने हितलाभ के अनुसार से काम करेंगे। और ये बात भारत अमेरिका और यूरोप के तमाम मंचों पर कह चुका है कि अमेरिका हो या यूरोपीय देश हो, सभी अपने आर्थिक हित लाभ के लिहाज से अपने व्यापारिक संबंधों को, अपने सामरिक संबंधों को और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हैं। भारत भी उसी लिहाज से परिभाषित करेगा। अभी यूरोप क्यों रूस के ऊपर उसकी आंख तनी हुई है? सब उनको डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है तो आपके डर की वजह से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो भारत की जो ऊर्जा सिक्योरिटी है उसको कौन पूरा करेगा? ये बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब ना यूरोप के पास है और ना अमेरिका के पास है। इसीलिए भारत सीधे सीधे अमेरिका को जो भी जहां भी भारत को लगता है कि ये हमारा राष्ट्रीय हित है, उस पर वो तुरंत कह रहा है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। और यही बात वहां के शासन प्रशासन को परेशान कर रही है कि भारत इस तरीके से मना कैसे कर दे रहा है। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, वैसे
यहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो भी कह रही है कि नेशन फर्स्ट, तो इंडिया फर्स्ट। तो जब इंडिया फर्स्ट की हम बात करेंगे तो हम भी अपना ही हित देखेंगे, फिर वो चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो और या फिर अमेरिका से तेल खरीदने की, और माफ करिए रूस से तेल खरीदने की बात हो। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा।